नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विफलता से घबराएं नहीं। जी हाँ, टॉपिक यही है, सीखें और आगे बढ़ें। जब जब हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेल होते हैं, लेकिन इस फेलियर को हम अपनी ग्रोथ का एक हिस्सा समझें। के कैसे अपनी बेनिफिट्स बना सकते हैं, ये जानना जरूरी है। पहली चीज है साथियों, विफलता का मतलब समझना। यानी सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विफलता का मतलब ये नहीं है कि जो है आपने कुछ गलत किया। विफलता एक टेम्पररी सेटबैक है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करता है साथियों। जब हम फेल होते हैं तो हम अपने मिस्टेक से सीखते हैं। हर फेलियर एक नए लेसन होता है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए तैयार करता है साथियों। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था कि मैंने 1000 बार फेल होकर 1000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। आप भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हो साथियों। ऐसे दूसरी बात ध्यान रखना है, विफलता को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। जी हाँ, अगर आप अपनी फेलियर्स को अपने डिसएडवांटेज की तरह देखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं तो आप अपनी स्ट्रगल को ग्रोथ का स्टेप बाय स्टेप रूप देख सकते हैं साथियों। हर फेलियर के बाद एक नई अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आपने मिस्टेक समझकर सीखा तो आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं साथी। फॉर एग्जांपल एलन मस्क ने अभी कई बार अपने वेंचर्स में फेलियर फेस किया, लेकिन उन्होंने अपने फेलियर्स को अपनी ग्रोथ के पार्ट बनाया और टेस्ला और स्पेक्स जैसी कंपनी को बिल्ड किया साथियों। तीसरी चीज है साथियों कि सीखना है तो फेल करना पड़ेगा। यानी सीखना, ग्रो करना और सक्सेस पाना, इन सब में फेलियर का हिस्सा है साथियों। जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आपको अपने स्किल्स और स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करने के चांस नहीं मिलता। विफलता से हम अपने आप को बेटर समझने लगते हैं। हम अपने गलतियों को समझकर उनको दूर करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजीज को अपडेट करते हैं साथियों। एग्जांपल के रूप में, अगर आपको क्रिकेट का मैच जीतना है तो पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है और हर प्रैक्टिस के दौरान आप गलतियां करेंगे, लेकिन उनसे सीखने के बाद ही आप मैच जीत सकते हैं साथियों। चौथी बात का ध्यान रखना है, विफलता को अपना मोटिवेशन बनाइए। जब आप किसी काम में फेल होते हैं तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि आपको अपने अप्रोच को चेंज करना होगा। ये आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और ज्यादा हार्डवर्क करें साथियों। ऐसे ही फेलियर आपको और मेहनत करने की एनर्जी देता है। जब आप बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते हैं तो आप अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं। साथियों, एग्जाम्पल के रूप में आपने सुना है ना, माइकल जॉर्डन ने जो है मैं बार बार फेस कर रहे थे वो, लेकिन उनको जो है इसी तरह वो अभी अपने फेलियर्स को अपने मोटिवेशन में बदल सकते हैं। साथियों, पांचवी चीज है फियर्स ऑफ फेलियर का जो है दूर करना। फियर ऑफ फेलियर्स को दूर करना। सबसे ज्यादा हम फेलियर से डरते हैं, लेकिन जब आप फेलियर्स को अपना हिस्सा समझकर उससे सीखने लगते हैं तो वो डर जो है दूर हो जाता है। आपको ये सोचना होगा कि फेलियर सक्सेस के रास्ते का एक नेचुरल पार्ट है। जब तक आप अपने फेलियर से घबरा कर रुक जाएंगे तब आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक नई बिजनेस आइडिया पर काम करना है तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अपने फेलियर्स को अपनी लर्निंग का पार्ट समझना होगा साथियों। छठी बात का ध्यान रखना है साथियों, हर फेलियर के बाद अपने आप से जो है पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यानी हर फेलियर के बाद अपने आप से ये सवाल जरूर करिए कि इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं। जब आप अपने मिस्टेक को समझकर सीखते हैं, जब आप अपने गोल्स को और भी करीब पहुंचने लगते हैं, ये अप्रोच आपको अपनी फेलियर्स को वैल्यूएबल लेसन में बदल देना में मदद करता है साथियों। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने मिस्टेक से सीखते हैं तो आप अपने फ्यूचर डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। सातवीं चीज है साथियों, पेशेंस रखना जरूरी है। यानी कभी कभी फेलियर्स के बाद हमें पेशेंस की जरूरत होती है। हर चीज जल्दी नहीं होती। अगर आप अपनी जर्नी को पेशेंसली फ्लो करेंगे तो सक्सेस एक दिन आपके सामने आएगी। पेशेंस आपको ये समझाने में मदद करता है कि सफलता जल्दी नहीं, धीरे धीरे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने गोल्स को पोटेंशियली फॉलो करते हैं
तो आप अपनी मिस्टेक से सीख कर अपने नेक्स्ट स्टेप को बेहतर बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी फेलियर्स से सीखना है तो आपको उन्हें अपने ग्रोथ का एक हिस्सा समझना होगा। फेलियर्स को अपना पार्ट बनाइए, उनसे सीखिए और फिर उन्हीं फेलियर्स को अपनी मोटिवेशन बनाइए। जब आप ये करेंगे तब आप अपनी जिंदगी में हर चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपनी एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे आपने अपनी फेलियर्स को अपने ग्रोथ का पार्ट बनाया। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।